चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ये वाला फॉर्मेट अपने को दिखाई देता है। ये है वो फॉर्मेट कि dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q ये दोनों या तो फंक्शन हो सकते हैं किसके, x के, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट p और q में y कभी भी नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो जब तुमको कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखेगा तो उसको तुम क्या बोलोगे कि इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और किस ऑर्डर का? ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर का है। और इसके आगे सेकेंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, बट बियॉन्ड आवर स्कोप, हमारी लिमिट यहीं तक समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो तुम लोग कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो जहां पे तुम p की जगह पे कोई फंक्शन x का लिख लो और q की जगह पे सम कांस्टेंट लिख लो। कुछ भी सोच सकते हो, बट ध्यान यही रखना है कि p और q सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन हो सकते हैं जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट हुआ है उसके, और या तो कांस्टेंट हो सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मैं dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई डी वाई दूँ तो यहाँ पे भी मैं सोच सकता हूँ। अगर तो यहाँ पे मान लो ये प्लस पी डैश एक्स प्लस इज इक्वल टू क्यू डैश लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये p डैश और ये q डैश जो हैं ये दोनों अब y के फंक्शन हो सकते हैं और या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएट करने का जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए x को, वो y है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसके भी एग्जाम्पल तुम लोग एज्यूम कर सकते हो। अब हमारा काम क्या है आज का? आज का हमारा टारगेट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर तुमको दिखाई दे तो उनको सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लें तो हम इसी को लेते हैं अपना, ये जो आइटम है हमारे पास, हम ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं और इसको सॉल्व करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन में हम एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लो। ठीक है, और वो फंक्शन मान लो g ऑफ x है। मतलब क्या है कि जिस वेरिएबल में डिफरेंशिएट हुआ है उसी के एक फंक्शन से इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, चलता है। p इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू जी ऑफ एक्स। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब अगर तुम थोड़ा अपना दिमाग खोलना चाहते हो तो यहाँ पे अगर p को कुछ अपन मैनेज कर पाए तो यहाँ पे इसको कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। ऐसा करते हैं कि ये जो y डॉट जी एक्स है इसको हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है ना, देखो ये जो g ऑफ x है, अब तुम कैसे सेलेक्ट करोगे? क्या किसी भी फंक्शन को आर्बिट्री उठा लोगे? नहीं। ऐसा हम लोग सिलेक्शन जब करेंगे तो ऐसा करेंगे कि ये जो y इंटू जी ऑफ एक्स है ना, ये हमको इसका डिफरेंशियल मिले। मतलब कि हमारा जो RHS में ये जो q इंटू जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, ये हमको y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिल जाए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट g ऑफ एक्स सच दैट क्या कि q इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू जी ऑफ एक्स का डैश। समझ में आई बात? मतलब जो राइट हैंड साइड है मेरा वो y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन जाए, ऐसा हम लोग को सिलेक्शन करना है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब अगर हमने ये सिलेक्शन किया हुआ है तो q इंटू जी ऑफ एक्स को हम y डॉट जी ऑफ एक्स का डैश लिख सकते हैं। हमारा सिलेक्शन ही उसी बेस पे हुआ है। तो g ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू जी ऑफ एक्स पे वाई जी ऑफ एक्स का डैश। कोई दिक्कत? तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें, पहले यहाँ लिख लेते हैं g ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी ऑफ एक्स
और यहाँ पे y को कांस्टेंट लेंगे तो g डैश x मिलेगा, और फिर g डैश x को कांस्टेंट लेंगे तो dy बाई dx मिलेगा। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, तो अब अपन देख रहे हैं कि dy बाई dx दो जगह पे आ गया है ना, हाँ कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो p इंटू जी ऑफ एक्स है ना, वो g डैश x के इक्वल होता है। p इंटू जी ऑफ एक्स है ना, वो g डैश x के इक्वल होता है। मतलब ऐसा हमको p का वैल्यू मिलता है जनरली। तो यहाँ पे p जो मिलता है ना, p इंटू जी ऑफ एक्स, वो हमको मिलता है g डैश x के इक्वल, या आसान भाषा में बोले तो p जो मिलेगा वो g डैश x अपॉन g ऑफ x के इक्वल मिलेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे अब अगर हमको देखना है तो हमको इसको अगर मान लेते हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें अगर p dx को, तो p dx इज इक्वल टू g डैश x dx अपॉन g ऑफ x, और इसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इधर तो हमको px मिलेगा, ठीक है कि नहीं? लेफ्ट साइड में हमको px मिलेगा, मतलब या बोला जाए अभी इसको नहीं करते सब इंटीग्रेट। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, पहले देखो p का तो अभी अपने कुछ पता नहीं है ना। इसका क्या होगा, जी ऑफ एक्स को t लोगे तो g डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा dt, तो dt बाई टी होगा, तो ये log g ऑफ एक्स होगा, है ना? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, log g ऑफ एक्स, मॉड नहीं लगा रहे हैं अभी हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब अगर दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लें तो g ऑफ एक्स मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को g ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है या नहीं? समझ में आई बात? तो मतलब g ऑफ एक्स लेना कैसे हो, समझ में? एक्चुअल में g ऑफ एक्स अपने को क्या लेना है, जो भी वैल्यू p की रहेगी e की पावर दैट इंटीग्रेशन अपने को दे देगा g ऑफ एक्स, ठीक है? तो अब अगर अपन देखें तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है? अपने इक्वेशन में ले जाके हमने g ऑफ एक्स का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला, हमारा इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, तो उसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस पी वाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। कोई दिक्कत? तो ये हमने अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिली है कि क्या होगा हमारा g ऑफ एक्स, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो यार, तुम लोगों को ये दिख पा रहा है क्या कि यहाँ पे देखो, ये जो है, ये तुम लोगों को ये दिखना चाहिए कि y e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का d बाई डी एक्स लिखा हुआ इधर, देख लो, दिख रहा है क्या? देखो, जब y कांस्टेंट लेंगे तो ये y बचेगा, इसका करेंगे तो e की पावर p dx तो एक बार ढीठ फंक्शन की तरफ पड़ा रहेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, p मिलेगा, ठीक है कि नहीं? इंटीग्रेशन dx तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। अच्छा, फिर अपन e की पावर p dx को अगर कांस्टेंट लेंगे तो dy बाई dx मिलेगा। अरे वाह, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये राइट, और उसके अलावा क्या है अपने पास, इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बताओ कोई दिक्कत? तो अगर अपन इस पूरे आइटम को इंटीग्रेट कर दें, इस पूरे आइटम को इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा हमको, दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ हमको y e की पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। कोई दिक्कत? dx, बोलो कोई दिक्कत इस चीज़ से? समझ में आया क्या? अच्छा, सो यहाँ पे तो ये कुछ सिंपल बदल गया ना, मतलब हमको बस डायरेक्ट याद रखना है, पी क्यू की वैल्यू अगर पता होगी तो हमको बड़े आराम से मिल जाएगा आंसर, क्योंकि वाई तो हमको चाहिए होता है, पी मिल ही रहेगा, और ये ऊपर इंटीग्रेशन करके एक पावर में लिख के इधर डिवाइड करना आसान है, यहाँ करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना और कर देना इसको सिंपल। कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ से? तो यहाँ पे ना ये जो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम आंसर को ना ये बोल सकते हैं कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हमारा
और प्लस सी लगा देना यार आंसर में, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बना फॉर्मूला भाई कि अगर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो उसका हम आंसर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब ये जो दूसरा वाला आइटम है इसका क्या होगा? तो इसका भी आंसर तो उसी तरीके से आना चाहिए था ना, बस इसमें थोड़ा चेंज आएगा। इसमें जहाँ जहाँ पे y है वहाँ की जगह x आएगा, बस वही होना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हमको कैसा मिलने वाला है, तो इसका मिलेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। और यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वही की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होगा। कोई दिक्कत है? एक फॉर्मूला अगर तुमको मालूम है तो दूसरा वाला बड़े आराम से समझ सकते हो। तो मेन हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग ये बस फॉर्मूला अप्लाई करना सीखे हैं। हमको कुछ करना नहीं है यहाँ सवाल बनाने के लिए, बस अपने को ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख देना है। लिखते ही साथ अपन खोजेंगे ये फॉर्मूला जो हमको याद हो जाएगा, बाद में 10-15 सवाल बनाओ रट लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस फिर क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और आंसर लिख दोगे यार, बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत? तो भाई ये था प्रोसीजर, ये था प्रोग्राम। अब क्या करना है, सवाल बनाना है। तो चलो इसको नोट कर लो। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये हम लोग ऐसे ही आर्बिट्री एजम्पशन के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग जो भी प्रोसेस फॉलो किए होंगे, मैथमेटिशियन लोग, वो उससे हमको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्कोप है वो सिर्फ क्लास 12th का है। तो हम लोग एक बेसिक अप्रोच लिए हैं, ठीक है ना? तो चलो इसको नोट करो, फिर कुछ सवाल बनाते हैं। चलो तो सवाल बनाना शुरू करते हैं। पहला सवाल लेंगे हम लोग, बड़े प्यार से सवाल लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये है अपने पास सवाल। अब इसको देखो भाई, क्या है फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट याद करो। तुम लोगों को मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो पहले ये लिखेंगे, अब बताएंगे p की वैल्यू कितनी है भाई, q की वैल्यू बताओ कितनी है, दिख रहा? तो ये हमने पहला स्टेप, पहला जो पड़ाव था वो पार कर लिया है। दूसरा पड़ाव क्या है अपना, अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी हमने यहाँ पे y है, माइनस है, y है, p की वैल्यू -1 है, सॉरी वी मिस्ड इट, ओके। सो -1 इंटू डी एक्स, तो हमको क्या मिलेगा, e की पावर -x। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हमने इसका पहला पड़ाव पार किया, e की पावर -x। तो अब हमको क्या करना है, अब हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला अपना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर -x dx प्लस c। तो यहाँ से y e की पावर -x इज इक्वल टू, अब ये स्कीम तो बड़ी प्यारी दिख रही है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे आईलेट। तो हम खोजेंगे ILATE। तो I है क्या, ना, L है क्या, लॉग, ना, A फॉर अलजेब्रा, ना, T है फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर -x सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना? तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। कोई दिक्कत? तो अब हम करते क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में भाई, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अच्छा, तो ठीक है भाई, तो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं अपन। फर्स्ट फंक्शन क्या है अपना, तो मैं यह c को हटा देता हूँ, अभी यहीं पे शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस होता है ना यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx और dx, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये cos भी फिर जाके सत्यानाशी करेगा अपना, है ना? फिर अपन एक बार और जब लगाएंगे पार्ट्स तो हमको मिलेगा वापस 2y वाला फॉर्मेट। तो एक काम करते हैं, इस भाई साहब को यहाँ ना लिखते हुए हम इस इंटीग्रल को i मान के प्रोसीड करते हैं इसको, ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। सो व्हाट इज i, दिस इज i,
ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये तो रटा जाना चाहिए अब तक। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये आ गया फिर से माइनस एक्स, हटाओ इसको, फिर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है कि नहीं। अब फिर से पार्ट्स लगाते हैं, cos x माइनस, तो वही सेम स्कीम है भाई, साइन x को फर्स्ट फंक्शन लेना है, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है कि नहीं। तो माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा भाई, देखो माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अरे ये तो सत्यानाश हो गया क्या, ये तो प्लस मिल गया। अच्छा यहाँ वाला ब्रैकेट तो हमने मिस किया ना, ये पूरा आइटम माइनस में है तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, तो ये वाला क्या होता है, ये प्लस आ रहा है जो, ये माइनस में आता, ये माइनस जो प्लस जो आ रहा है ये भी माइनस में आता, ठीक है। तो ये इधर जाके अपने को 2y मिलता, तो 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये ऐसा नहीं ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और 2 को उधर पार्सल कर दें तो ये आ गया ये, तो ये आई मिला। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो सकता है, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, y ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है कि नहीं, प्लस c, कोई दिक्कत। तो अब हम e की पावर माइनस एक्स को उधर पार्सल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कर दो, क्या जा रहा है, पार्सल कर दो इधर। तो क्या होगा, तो y e की पावर x इधर जाएगा, तो देखो यहाँ से तो कट जाएगा, और यहाँ e की पावर माइनस एक्स जब इससे अच्छा एक सेकेंड, ये e की पावर x यार कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ देखो माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में है, तो ये साइन का अब हम लोग किए तो क्या मिला, ई के माइनस में मिला, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाना चाहिए ना, और ई की पावर माइनस एक्स होना चाहिए, और ये माइनस होना चाहिए ना, तो ये यहाँ पे ये साइन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये ई की पावर माइनस एक्स होगा और ये प्लस में होगा, ठीक। तो ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा दोनों साइड से, तो हमको क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ये हमारा एक अप्रोच है। अच्छा सी ई की पावर माइनस एक्स नहीं, ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, कि मैं लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारा एक अप्रोच है, और यही हमारा अप्रोच हमेशा रहने वाला है। बट अगर तुम चाहो तो मैंने तुमको क्या बताया था, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जी ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इक्वल आ रहा था, है ना। तो तुम या तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस एक्स आया है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेटर से मजदूरी करके आंसर ला सकते हो, तुम्हारी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो मेथड्स 1000 हैं, तुमको जैसे करना है कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई, चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये बोल रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये बोलने का कारण अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि ये क्या वो फॉर्मेट है क्या, ना नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। तो x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत, ये जैसे ही मिला तो हमको p मिल गया 2 बाई एक्स, दिख रहा है, और q मिल गया x, ठीक है कि नहीं। अब जैसे ही p और q का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है कि नहीं। अच्छा e की पावर 2 बाहर 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है, log x। तो ये क्या मिला यार, ये क्या हो गया,
यहाँ नहीं लिखता मैं, जगह कम पड़ जाएगा। तो ए की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। तो अब फाइनल वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी इंटू छोड़ो ना यार डी एक्स प्लस सी। सो वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डायरेक्ट कर दूं क्या एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर -2। सिंपल, क्या है बात समझ में आई। सो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल निकल गया। तो इसी टाइप के सवाल हैं, मतलब तुम लोग ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना, पहले फॉर्मूला लिखना, पूरा सजा के सब चीज़ लिखना तभी करना, क्योंकि नंबर फिर कटेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा फाइंड द जनरल, सारे में जनरल सोल्यूशन ही पूछा है, क्या मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, सवाल सीधा लिखता हूँ चुन मुश्किल करो। सो ये लिखा है वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² dy इज इक्वल टू 0। अब इसको देख के आत्महत्या करने मत जाना। करना क्या है, dy/dx पहले निकालो, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई खुद से भी किया करो थोड़ा। तो इसको हम लोग dy इंटू एक्स प्लस 2y² इज इक्वल टू वाई dx लिख सकते हैं। अब देखो यार ऐसा है ना कि तुम लोगों को अगर dy/dx निकालना है तो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा। सो क्या लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस 2y²। बट ये तुम लोगों को मौत दे देगा ना, पक्का है। तो ये पसंद नहीं आया अपने को। लेकिन अगर ये उल्टा होता, अगर ये ऐसा होता तो dx/dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y² अपॉन y। तो इसको अपन क्या लिखते हैं x अपॉन वाई प्लस 2y, हाँ या नहीं। तो इसको इधर भेज दें तो dx/dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y। अरे ये तो दूसरे वाले फॉर्मेट में आया ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p कितना है भाई, p कितना है -1/y, दिख रहा है ना, तुम लोग लिखना ऐसा नहीं छोड़ना। और q कितना है 2y। तो यहाँ मैं e की पावर -1/y dy निकालूंगा तो मेरा क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से देखो, e की पावर -log y, तो ये -log y क्या हो जाएगा log 1/y, है ना। तो e की पावर log 1/y, तो क्या मिलेगा 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। तो मैं आंसर लिख सकता हूँ क्या, तो x इंटू यहाँ पे dx/dy है ना, इसलिए x लिखेंगे। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q कितना है 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y इंटू dy प्लस c, ठीक है। y स्वाहा, 2 का इंटीग्रेशन 2y प्लस c x अपॉन y। सो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2y² प्लस cy, कोई दिक्कत। और प्लस c भी लिख लेना है। अच्छा c तो मल्टीप्लाई हो ही गया ना, क्या लिखोगे उसको, तो कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा सवाल था। चलो नोट करो फिर इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये बोल रहा है dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x², ठीक है। और ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2, कोई दिक्कत। तो p को पहचानो cot x, q को पहचानो 2x प्लस x², ठीक है कि नहीं। अच्छा तो अब अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है ना। तो ऐसा है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है cot x dx। अच्छा cot x का इंटीग्रेशन किसको याद है, cot x का इंटीग्रेशन क्या है log sin x है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं e की पावर log sin x, तो ये डायरेक्ट मिल जाएगा क्या मेरे को sin x, कोई दिक्कत है इस बात से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को मिला sin x, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन में मैंने थोड़ा कम लिखा है, ये लिखा है 2x² cot x, ठीक है, और साथ में बोला है x इज नॉट इक्वल टू 0। सो मैंने मिस कर दिया 2x² cot x भी है, कोई दिक्कत। चलो तो अब आगे अपन प्रोसीड करते हैं। तो अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया।
सो हम क्या लिखेंगे, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। सो अब ये जो है, ये जो मजदूरी तुम लोगों को करते पड़ेगी उसको देखो। तो 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स को क्या लिखोगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत, प्लस सी। तो ये स्वाहा हो जाएगा और अपने को इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या मिलेगा, y इंटू साइन एक्स। तो अब अपने को अलग से x साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अपन इस काम को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x साइन एक्स को ले लेते हैं। ठीक है ना, अलग अलग से इंटीग्रेट कर लो। तो मैं इस चीज़ को एक्चुअली ऐसा लिख देता हूँ, y साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 को बाहर निकाल देता हूँ तो 2i1 प्लस i2, ठीक है, प्लस सी। तो अब मैं i1 कैलकुलेट करता हूँ, i1 क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यही है ना, x साइन एक्स डी एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आईलेट लगाएंगे, आई एल ए पहले आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स। ठीक है ना, तो ये क्या मिलेगा भाई, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या मिला, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। एक आइटम मिल चुका है हमको। अब हम दूसरा प्रोग्राम प्रोसीड करेंगे जो कि हमारा I2 निकालने का। तो I2 क्या है अपना, I2 है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें 2 बार पार्ट्स लगाना पड़ेगा, दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए 2 बार मजदूरी करनी पड़ेगी। तो पहले क्या लें, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है कि नहीं। अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर एक में थोड़ी ना इतना लिखूंगा यार। तो अब ये क्या हो गया, 2 बाहर कर लेते हैं और x साइन एक्स को अब करते हैं। ठीक है, अरे यार ये अच्छा 2 है ना, अरे 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 करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो ना। ये देखो ये क्या है, ये अपना I1 ही तो है, 2I1 है ना, ये प्लस 2I1 है, इधर माइनस 2I1 मिलेगा, दोनों कट जाएंगे, क्यों करूँ मैं। तो ये मेरा ऊपर का करना वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा होता है। सो अब हम आंसर क्या लिखेंगे, y साइन एक्स, ये क्या है, ये वाला ये क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2I1। ठीक है कि नहीं। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, y साइन एक्स इज इक्वल टू 2I1 प्लस I2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2I1। तो ये स्वाहा, तो मेरे को y क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे प्लस c था ना, तो c कॉसेक x। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोगों को ये मिला, ये इसमें अपने पास वैल्यू दी हुई है ना, तो वैल्यू डाल देते हैं ना, फिर इसको क्यों ला रहे हैं अपन, इसको मत लाओ। फिर वैल्यू दिया हुआ है तो जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन चलते हैं। तो ये अपने को मिला। अब अपने को c का वैल्यू चाहिए, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2 1। अच्छा, तो y कितना है, 0 है, तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पाई बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 4, साइन x कितना 1 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी मिली अपने को, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत।
सी मिल गया सबको, -π²/4। सो हम फाइनल आंसर अब लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर अब क्या लिखेंगे, y sin x इज इक्वल टू x² sin x -π²/4। ठीक है, तो अब आंसर क्या लिखेंगे, x² -π² cosec x/4। कोई दिक्कत? सो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसमें अब वो तुम लोग कंडीशन तो जानते हो कि कॉसेक जो है मतलब 1/sin होता है, तो साइन 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। तो ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0,1। तो ये पॉइंट जो है 0,1 से पास हो रहा है, ये अपने को कंडीशन दे दिया। ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आगे क्या बोल रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, π, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये है, अब फाइंड करो भाई। तो ये तो दिख ही रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, dy/dx -xy इज इक्वल टू x। ठीक है, सो p कितना, माइनस dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q होता है ना। तो फिर तो p कितना आया अपना -x और q कितना आया है, अबे x लिखा है देखो। ठीक है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या मिलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -x dx। ठीक है, तो -x dx क्या होगा, e की पावर -x²/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, e की पावर -x²/2। किसी कोई दिक्कत इससे? चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो आगे अपना आंसर क्या लिखाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर -x²/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है भाई, q कितना है क्यों तो x है, e की पावर -x²/2 dx प्लस c। अब देखो यार, इसको सॉल्व करना है तो मैं x² को ले लेता हूँ t, तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। कोई दिक्कत? तो x dx को मैं क्या लिखूंगा, dt/2। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या में बदल जाएगा, x dx गायब हो जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा भाई। अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि अपन इस पूरे को ले लेते हैं, -x²/2 को ले लेते हैं, तो क्या होगा कि ये नीचे एक 2 रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो x ds को अपन -dt/2 लिख देंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। तो dt 1/2 और फिर नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है ना, e की पावर t dt। कोई दिक्कत? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, -12 e की पावर t है ना, तो ये -12 e की पावर t कितना है भाई, -x²/2। तो अपना इंटीग्रेशन जो है y इंटू e की पावर -x²/2 इज इक्वल टू x, अच्छा x नहीं, -12 e की पावर -x²/2 प्लस c। तो ये इधर जाएगा, तो y क्या मिलेगा भाई, -1/2 e की पावर -x²/2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस c e की पावर x²/2। नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट दिया है 0,1 से पास होता है, तो 0,1 को पुट करना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 1 डालेंगे, -12 प्लस c e की पावर 0। तो c कितना मिला भाई, -12 उधर जाके क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तो c मिला क्या, 3/2। अच्छा ठीक है, तो अब क्या किया जाए, c मिल गया अपने को 3/2 मिला। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जा रहा है? -12 क्यों लिखा है मैंने, -12 कहाँ से आया, -12 तो आ रहा है अपना। अच्छा एक सेकेंड, t/2 क्यों होगा यार, यहाँ 2 कट गया ना, अरे यार ठीक है, -12 हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस ये, ठीक है ना, तो ये यहाँ हो जाएगा। तो अब अपने को c क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2e की पावर x²/2। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस कर्व का। क्या ये बात समझ में आई? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ में आया? तो ठीक है भाई, 19 क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज 9.6 में, उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।